लक्सर हरिद्वार प्रसिद्ध काठा पीर मेले के आयोजन को लेकर चल रही अटकलों पर प्रशासन ने विराम लगा दिया है। आज एसडीएम कार्यालय में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में प्रशासन ने स्पष्ट किया कि मेले की समयावधि नहीं बढ़ाई जाएगी। बैठक के मुख्य बिंदु और निर्णय। मेले की समय सीमा। प्रशासन, शासन और स्थानीय पत्रकारों की मौजूदगी में यह निर्णय लिया गया कि काठा पीर मेले का आयोजन अपनी पूर्व निर्धारित समयावधि तक ही रहेगा और इसे बढ़ाया नहीं जाएगा। निर्णय में गतिरोध। बैठक में मेले की अवधि बढ़ाने की मांग पर सभी पक्षों के बीच विचार विमर्श किया गया, लेकिन एक राय न बन पाने के कारण इस पर कोई नया निर्णय नहीं लिया जा सका। प्रशासनिक निर्देश। मेले के आयोजन में शामिल ठेकेदारों को नियमानुसार पूरी पेमेंट जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। मेले में कम भीड़ के कारण प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष मेले में कम भीड़ आने का मुख्य कारण सोशल मीडिया पर कुछ लोगों द्वारा फैलाया गया दुष्प्रचार था, जिसमें दावा किया गया था कि मेला रद्द कर दिया गया है, जबकि हकीकत में मेला पूरी व्यवस्था के साथ चल रहा है। प्रशासन ने सभी दुकानदारों और क्षेत्रवासियों से शांतिपूर्ण भागीदारी की अपील की है और स्पष्ट किया है कि मेला पूर्ववत की भांति जारी रहेगा। देखिए, ये मामला काठा पीर डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार पथरी जंगल में जो स्थित है सरकार सामम्मन काठा पीर का जो मेला 31 तारीख से शुरू हो गया था और इसका समापन 4 तारीख को होना था। और इसमें कुछ ठेकेदार के द्वारा बताया गया कि मेले का कुछ समय बढ़ा दिया जाए। अब मेले का समय, क्योंकि हम भी पहले से मेला भरवाते हुए आ रहे 4 साल, हमने भी कभी पहले तो समय बढ़ा नहीं था। इस बार फिर भी हम यही कहेंगे, प्रशासन ने तो एक अच्छी बात करी कि हमारे से तो पैसा भी पहले पूरा जमा कर लिया जाता था जब हमें वर्क ऑर्डर मिलता था। इस बार अभी तक के 31 लाख रुपए जमा हुए। मेले का समापन कल खत्म हो जाएगा, तो पैसा भी कमी जमा हुआ और फिर टाइम बढ़ाने की बात भी वो इसीलिए आ रही। तो आज की जो हमारी सभा हुई एसडीएम साहब के साथ, वो यही हुई कि मेले को का टाइम कोई नहीं बढ़ाया जाएगा। मेला 31 मई से 4 जून तक ही चलेगा। 4 जून को रात 12 बजे मेला समाप्त हो जाएगा। अब इसी को लेके हम बैठे हुए थे एसडीएम साहब के पास, सीओ साहब भी थे यहाँ पर, प्रशासन शासन वाले सभी और सब हमारे मीडिया भाई भी थे, और सभी के सामने ये बात रखी गई कि अब मेला 31 मई से 4 जून तक ही चलेगा। आगे मेले का कोई टाइम बढ़ाने का जो बात रखी गई थी वो निरस्त कर दी गई और ठेकेदार को कह दिया गया कि आप पूरी पेमेंट जमा कराइए, नहीं तो आपके झुल्ले उल्ले यहाँ से नहीं जाएंगे। तो ये चीज़ खुलासा होगा बिल्कुल, जैसे अब तक की अफवाह चल रही थी, हवा चल रही थी कि मेले का टाइम बढ़ा दिया जा रहा। तो मैं सभी दुकानदारों को और सभी क्षेत्र की जनता को सबको ही कहूँगा कि जिसको भी आना मेले में कल तक आए। कल रात 12 बजे मेला समाप्त हो जाएगा, उससे आगे मेला नहीं चलेगा काठे पीर बाबा का। और बस, और मैं इससे आगे क्या कहूँ, मैं तो एक समाज सेवी के नाते यही बात कह सकूँ, यही कि भाई जैसे हम ट्रस्ट चला रहे GNSDR समाज सेवा कल्याणकारी चैरिटेबल ट्रस्ट, उसके माध्यम से हम यही कहेंगे कि आप सब मेले में घूमिए, मेले की रौनक बढ़ाइए और मेले को एक अच्छा मेले का संदेश दिए। जय हिंद, जय भारत, जय। और इस बार जैसे कि टाइम नहीं बढ़ाया गया, क्या परंपरा आगे भी ऐसे जारी रहेगी? देखिए, ये तो पहले से परंपरा चलती है, आगे भी ये परंपरा ऐसे ही रहेगी, इसमें कोई भी फेरबदल नहीं होने का। 5 दिवस का मेला अगर हाई कोर्ट ही इसको बढ़ाएगा, हाई कोर्ट के आदेश को ही अगर टाइम बढ़ा, जैसे पहले 3 दिन का मेला हुआ करता था, फिर हाई कोर्ट के आदेश को ये 5 दिवस का मेला हुआ। अगर हाई कोर्ट इसको 10 दिन का कर दे तो वो हाई कोर्ट के अंडर में होगा। भले यहाँ पर कोई भी अगर व्यक्तिगत, चाहे उसमें एसडीएम साहब हो, डीएम साहब हो, इसमें कोई बढ़ाने का उनको मतलब जो राइट नहीं है। दुकानदार कुछ ये कह रहे हैं हमारी बौनी नहीं हुई, मेले में भीड़ नहीं है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो हमेशा, मैं भी 4 साल से मेला भरवाता आ रहा, तो मेरे सामने भी ये बात आती है कि भाई दुकानदार नहीं हुई, ये नहीं हुई। ये तो ठेकेदारों को देखना चाहिए। ठेकेदार जो चढ़ बढ़ के बोली लगाते हैं, झुल्ले वाले तो अधिकतर सबसे ज़्यादा बोली लगाते हैं। नहीं तो मेला अगर ये जो कम से कम में मेला हो, किसी को नुकसान ना हो, किसी दुकानदार, क्योंकि सब बाबा के मेहमान हो और किसी के दिल पे कोई ठेस ना हो, अगर ठेकेदार सही हो।
लेकिन ठेकेदार अपना में बढ़ चढ़ के उस टाइम बोली लगा देता है कि हम जमा भी कर देंगे, हम ये भी, तो वो ठीक नहीं है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि ये ना तो जनता का कोई इसमें दोष है, ना इसमें किसी दुकानदार का है। इसमें जो दोषी है वो ठेकेदार है, चाहे उसमें मैं ही ठेकेदार हूँ, चाहे कोई भी हो, क्योंकि हम भी पैसा जमा करते आ रहे हैं। लेकिन नुकसान तो इस मेले में रहता ही है, लेकिन कोई ठेकेदार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ठेकेदार का इसमें अहम रोल हो, और ठेकेदार ही बोली बढ़ा के इस मेले को आगे बोली से ज़्यादा करता है। वैसे इस बार हम कुछ संशोधन करेंगे, साहब से बैठ के बात करेंगे कि इसमें जो अगली बार आने वाले टाइम के लिए कि एक तो 2 करोड़ की इसमें जो हैसियत रख दी जाए, और इसमें और डॉक्यूमेंट इतने पुख्ते लगाए कि जिसको जो मेला भरने से पहले पैसा सारा, जैसे हमने जमा करा पहले 4 साल मेला भरवाया, ऐसे ही पैसा इसमें जमा होता हुआ है। तो तभी जो हो इस मेले की कहीं ना कहीं मजबूती है। ठेकेदार को कहीं ना कहीं तभी देखना पड़ेगा कि भाई मैं इसे कम से कम में लूँ, अपनी जनता का फायदा करूँ। धन्यवाद। कैसे किया गया था सर, क्या रहा? कांठा पीर मेले का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया था। कांठा पीर मेले में वहाँ के व्यवसायिक लोगों ने शिकायत की थी कि इस साल जो है भीड़ नहीं आ रही है। और भीड़ नहीं आने का कारण ये था कि सोशल मीडिया पे कुछ लोगों के द्वारा दुष्प्रचार किया गया था कि मेला जो है 4 से 9 तारीख तक चलेगा, जबकि मेला 1 से 4 तक चल रहा है। इस कारण से भीड़ नहीं आ रही, पब्लिक नहीं आ रही, जनता नहीं आ रही, जिस कारण उनके द्वारा अनुरोध किया गया था कि मेले को 2 दिन के लिए बढ़ा दिया गया। इस संबंध में एक मीटिंग जो है आज तहसील के सभागार में आहूत की गई थी सभी पक्षों के द्वारा। सभी पक्ष जो है आज बैठे थे, विचार विमर्श किया गया, लेकिन एक राय न बनने के कारण इस पर कोई डिसीजन नहीं लिया जा सका कि जो है मेला बढ़ाया जाए कि न बढ़ाया जाए। इसके संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया और पूर्ववत की भाग मेला जारी है।